दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर। जो रीजनिंग जहाँ से स्टार्ट होता है, जो कोविड डिकोडी से रीजनिंग स्टार्ट किया जाता है। ABCD का जो नंबर सिस्टम होता है उसको किस तरह याद किया जाता है उसके बारे में आज हम बताएंगे। ABCD ABCD में सभी 26 अक्षर होता है, जो हम 13 तक लिखे हैं M अक्षर तक। अब इसको विपरीत लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, मतलब NOPQRSTUVWXYZ। ये सभी अक्षर लग रहा होगा आपको सर ABCD का। इसका नंबर सिस्टम किस तरह याद किया जाता है उसका ट्रिक हम बताएंगे आज। सब का हम नंबर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इतना तो आप लोग का याद होगा। ABCD ये तो सबका याद रहता है बचपन से लेकर शुरू तक। क्या ABCD तो सबको याद रहता है शुरू से लेकर A से लेकर Z। ABCD ये तो सारे बच्चों को याद रहता है, लेकिन ये तो याद नहीं रहता। लास्ट वाला भी याद रहता है ZYX तक, लेकिन इशारे को किस तरह नंबर याद किया जाएगा उसको आज हम ट्रिक बताएंगे। ठीक, जैसे कि हम लिखते हैं इजोटी। इजोटी लिखते हैं। इजोटी लिखते हैं। ये तो हमारा 5 अक्षर का आता है, और Z 10 पर, O 15 पर, E 20 पर, F 25 पर। आप लोगों का तो इजोटी याद हो जाएगा। EJOTY इजोटी तो याद हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हम 5 का पहाड़ा याद कर लेते हैं। 5 का 5 पाउंड 10 5 15 5 का 20 50 25। कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों का। इजोटी याद कर लिए, उसी तरह हमारा 5 नंबर याद हो गया। ठीक है, ठीक है। तो ई हमारा 5 पर आता है। ठीक है, अब ले लेते हैं F को। F को जरा देखिए, इस तरह है ना। अगर इसको हम यू उलट दे तो 6 की तरह हो जाएगा कि नहीं, बताइए। अगर इसको हम F को पलट देते हैं तो 6 की तरह हो जाता है कि नहीं। तो ये तो हमारा 6 तो हो गया। अब आ जाता है G। तो देखिए जरा G क्या, हाँ,
तो जी को हम देखते हैं 7 बनता है कि नहीं, ये 7 बनता है कि नहीं। ये देखिए, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से देखिए, ये 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 7 बन रहा है, इसको हम 7 मान लेते हैं। अच्छा ठीक है, अब आ जाता है एच। तो एच को ही देखिए जरा, ए हाँ, तो एच को तो हम आसानी से 8 बना सकते हैं। ये देखिए, ए देखिए, ए हाँ 8 बन गया कि नहीं। तो ए हमारा आ गया, एच हमारा आ गया 8 नंबर पर, 8 नंबर पर आ गया। अब आई देखिए जरा, आई के देखिए, ए देखिए, आई तो हम इसी तरह लिख सकते हैं, रहता ना इस तरह आई, इसको हम इस तरह न रहकर इस तरह मोड़ देंगे। तो आई हमारा 9 नंबर पर हो गया। एकदम देखते रहिए गौर से, चुटकियों में आप लोग याद कर सकते हैं, सिर्फ चुटकियों में। और इसी से अगर ये नंबर सिस्टम याद हो गया ABCD को, आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं रीजनिंग को। जब तक ये नहीं याद होगा तो आप नहीं याद, जब तक याद नहीं होगा बच्चों लोग, तब तक कोविड रिकॉर्डिंग या रीजनिंग का हिसाब नहीं बनेगा। मान लेते हैं कोई हमसे पूछ दे कि एन कितने पर होता है, तो आप बोलिएगा सर ABCDEFGH, गनते गनते टाइम पार हो जाएगा। चुटकियों में याद कीजिए कि एन 14 पर और एम 13 पर, इस तरह याद कीजिए। वही रटवाने वाले हैं, ट्रिक हम बताने वाले हैं कि किस तरह हम याद करते हैं। रेलवे हो गया, SSC GT हो गया, या आर्मी का हो गया, कोई भी हो गया, बैंकिंग हो गया, कंपटीशन में किसी तरह का, उसमें आपको मुश्किल से एक क्वेश्चन बनाने में लमसम 1 मिनट से कम ही मिलता है, 1 मिनट से कम ही मिलता है। और 1 मिनट से कम मिलने के कारण मतलब 58 सेकेंड मानिए वही मिलता है, 57-58 सेकेंड। और इसी में क्वेश्चन बनाना होता है। उस समय आप गनिएगा उंगली पर ABCDEFGH, अरे भाई टाइम निकल जाएगा। वही हम आज याद कराने वाले हैं चुटकियों में कि आप लोग किस तरह इसको याद कर सकते हैं। तो हम तो आज आसानी से बता दिए आज तक। अब जे आ गया भाई, जे, ओहो, अरे इजोटी याद कीजिए, इजोटी इजोटी। तो जे तो भैया हमारा 10 नंबर पर है, याद पहले कर 10 तक तो हमारा हो गया, यही हो गया कि नहीं। अब देखिए के आता है, तो भैया के आता है, इसको मिटा देते हैं। अब के आता है, ए लीजिए के, आपको के होता है। अब के में डंटी देख रहा होगा एक का या चीना, और ये एक देख रहा होगा ये खुदा, तो बोलिए गुरु जी ये तो 101 हो गया। अरे भला 101 पर के होता है नहीं, बल्कि एक यह हुआ और एक यह हुआ, तो 11 हो गया। तो हमारा के कितना पर हो गया, 11 पर हुआ कि नहीं। अच्छा अब आइए इधर, अब एल आइए। अब एल को देखिए जरा, एक यह हुआ एक ये हुआ, 2 हुआ कि नहीं, एक यह, तो 2 हम लिख सकते हैं। तो भला बोलिएगा कि एल 2 पर होता है, अरे भाई 2 पर तो बी होता है, तो इसमें हम अलग से एक बैठा देंगे तो एल तो हमारा 12 पर हो जाएगा कि नहीं। अब जरा इधर देखिए, एम लिखा, एम, अब जरा देखिए एम लिखा है, तो एम तो ऐसे भी हो सकता है, ये डब्ल्यू हो गया, भले डब्ल्यू सॉरी। तो एम तो यह है, एम का आकृति देखिएगा जरा 3 के तरह है कि नहीं, इस तरह है कि नहीं, 3 के तरह है कि नहीं। तो 3 के तरह है एम, तो इसको तो हम 13 बोल सकते हैं। एम 3 के जगह लग रहा है कि नहीं, 3 के जैसा लग रहा है कि नहीं, इसको हम 13 बोल सकते हैं। अब आइए एन, तो एन तो हमारा यह है, तो एन को तो हम एक यह ए लीजिए, हाँ, तो एन हमारा 14 जैसा लग रहा है, देखिए जरा, ये लीजिए
ए, हाँ एन है, तो एक यह हो गया। ये लीजिए, ये 4 के जैसा हो रहा है कि नहीं? कौन से देखिए, ये 4 के जैसा हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? एक यह 14 हो गया। एन हमारा 14 पर हो गया। अब आइए इधर, एन 14 पर। अब बोलिए गुरुजी, ओ तो इजोटी तो हम याद करा दिए हैं, तो ओ पंडा पर है कि नहीं? अच्छा, अब बोलिएगा पी, तो पी तो हमारा यह है। अगर पी का हम यूं पलट दे, इसको पलट देते हैं, ऐसे ऐसे पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं, इसको पलट दे, जो 6 बन जाए कि नहीं? और इसको अलग से 1 मिला दे, तो पी 16 पर हो गया हमारा। हो गया कि नहीं? अगर हम पी को पलट दे इस तरह, नीचा मुंह आ जाएगा तो 6 आ जाएगा, अगल से एक हम 1 लगा देंगे तो हो जाएगा कि नहीं? 16 बताइए। ठीक, अब आइए क्यू, क्यू आइए जरा, आप क्यू पर ध्यान दीजिएगा। ए, हाँ क्यू, तो क्यू का ये देख रहे हैं, ये दिशा ये देखिए, क्यू का ये दिशा देख रहे हैं 1 के जैसा, और यह जो आकृति है ये 7 के जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये देखिए, ये देखिए 7 के जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो हमारा यह 17 हो जाएगा। 17, क्यू हमारा 17 पर हो जाएगा। अब तो आर आप 18 को बना सकते हैं, आर को 18। ये देखिए, इसको हम मिला देते हैं तो 8 हो जाता है कि नहीं? गौर से देखिए, ए, हाँ अगर इसको मिला देते हैं तो 8 बन जाता है कि नहीं? अब बोलिएगा सब, आर तो 8 के जैसा लग रहा, तो भाला 8 पर सोचिए जरा, 8 पर 18 हो सकता है? नहीं, बल्कि अपने से सोचिए जरा, आर तो बहुत दूर है सर, 8 पर ये छोटा, इसको हम आप अलग से 1 रखेंगे तो 18 नहीं हो जाएगा? आज 18 सोचिए, और एस को तो यू 19 बना सकते। ये देखिए 9 होगा, 1 अलग से लगा दीजिए, 19 होगा कि नहीं? बताइए, ये देखिए, ये देखिए, ए 19 होगा कि नहीं? अरे भैया ये एस है, इसको हम इस मुहवा को सटा देंगे तो 9 का जैसा नहीं हो जाएगा, अलग से 1 लगा देंगे तो 19 नहीं हो जाएगा? समझते नहीं, ये बोलते हैं महाराज। अब अलग से ध्यान दीजिए, टी के जगह पर, और टी यहाँ पर है, टी तो हम इजोटी पर आए हैं, तो टी 20 पर नहीं है, बोलिए। अब आइए यू, अब यू के पढ़िएगा जरा, अगर हम यू के थोड़ा अलग स्टाइल में लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो 1 यह लेते हैं, ठीक है, और यह 2 के जगह लेते हैं 1.5, ठीक है, थोड़ा यू डिस्टर्ब हो रहा है, अपना से बनाए, तो यू को हम तो लिख सकते हैं कैसे? यह 1 यू ऐसे होगा मानते हैं, लेकिन थोड़ा हम ये लिखे यू थोड़ा अलग डिजाइन से, तो यू यह ऐसे होता है, लेकिन थोड़ा अलग डिजाइन से लिखे हैं। तो ये देखिए, ये 2 बन रहा है कि नहीं? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये हम 2 के लिखेंगे, और ये 1 बन रहा है कि नहीं? 1 लिखेंगे। यू हमारा किस पर आ गया? अब बताइए, भी आता, भी, ए, हाँ, और भी में देखिएगा 1 आकृति यहाँ से खींचा गया है, 1 चिन्ह, और 1 यहाँ से है, 2 बनता है, तो बोलिए गुरुजी 2 हुआ। भाला 2 पर भाई भी होगा नहीं, 2 पर तो भी होता है, सोचिए जरा अपने से, तो 2 पर हम भी कैसे कह देंगे? तो 2 का नहीं मानकर बल्कि 2 अलग से मानेंगे, 22 मानेंगे, समझ गए?
तो v पर हमारा 22 होता है। ठीक, अब आइए w। m तो हमारा 13 पर होता है, आगे बताते हैं, लेकिन w भी हमारा 3 के जैसा आकृति दिखाई दे रहा है। w भी, इसको अगर पलटते हैं तो 3 के जैसा दिखाई देता है। तो जरा अपना से सोचिए, w x y w, ओहो 26 अक्षर है, वो 23 पर, 30 पर हम 23 नहीं कर सकते। और अपना से सोच के कॉमन दिमाग लगाए, 23 कर सकते। अब आता है x। तो x हमारा चारों दिशा को आकर्षित करता है, इतना याद रखेंगे। तो x हमारा 24 पर हो जाएगा। 1 2 3 4, तो 4 लिखे और ये 2 है अलग से, 24। अब जरा बताइए, किसको नहीं याद होगा y या z, ए बी सी डी। तो इजोटी आप लोग याद कीजिए, 5 तो आपको यह हो गया और 4 यह हो गया, 5 4 9, x z y किसको नहीं होगा, 9 2 11, 11। तो इसी तरह आप लोग याद करिए। जरा सुनिए, वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, भागिए मत आप लोग। 1 2 3 4 डी तक तो हर बच्चा को याद रहता है, ए बी सी डी, बताइए। और ये डी तक सबको याद रहता है। अच्छा, एक्स वाई जेड, ये भी 3 तक हर बच्चा को याद रहता है। लेकिन मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जेड हमको याद रहा है, जेड 26 तक रखता है एबीसीडी, तो 5 या 10 याद हो गया। 10 तो ये ही याद हो गया, बच गया 16 अक्षर। तो 16 अक्षर हम आपको बताए हैं बोर्ड पर, ठीक है। अगर इस नंबर सिस्टम को नहीं याद किए, एबीसीडी का जो अक्षर है इसका नंबर नहीं याद किए, तो आपसे रीजनिंग नहीं बनेगा, ये दावा करके लिखते हैं। कब तक अंगुली पर गिन गिन के बनाइएगा, ए बी सी डी एच, ओ एच तो 8 पर गन गन के कब तक बनाइए। थोड़ा अपना से कॉमन दिमाग लगाइए कि एच इस तरह है, मानते हैं एच इस तरह है, इसको मुंह के हम सटाएंगे, इसको और इसको, तो 8 की तरह बन जा रहा है। इसको अगर हम एच को इस तरह सटाएंगे तो 8 की तरह बन जा रहा है, तो एच 8 पर, यही बात है। तो चलते हैं हम अब पूछ देता है कभी कभी रीजनिंग में कि ए का विपरीत क्या होता है, यही होता है। ए का उल्टा क्या होता है, के का उल्टा क्या होता है। अगर इस एम 13 पर है, एन 14 पर, इसको जोड़िएगा तो 27 आएगा। एल 12 पर है, वो 15 पर, इसको जोड़िएगा तो 27 आएगा। इस सब को जोड़िएगा तो 27 ही आएगा। और जो अंक 27 आ जा रहा है, समझिए कि एक दूसरे के वह विपरीत है, सही। जैसे कि ये ले लीजिए, ए 1 पर, जेड 26 पर, यह 27 आएगा। डी 4 पर, डब्ल्यू 23 पर, यह भी 27 आएगा। तो समझिए एक दूसरे का यह सब विपरीत है, इसका उल्टा है, ठीक है। जैसे कि पूछ देगा डी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट क्या होगा, तो भैया डी तक 4 पर होता है, इसका अपोजिट क्या होगा, 27 हो रहा है तो इसका 23 घट रहा है ना। तो इसमें हम 23 जोड़ेंगे, या 27 में से हम 4 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 23। ये अपोजिट निकल गया। मान लेते हैं एच के ले लेते हैं, एच क्या,
तो एच तो हमारा 8 पर आता है, 8 पर आता है। और इसको हम 27 में से अगर 8 घटाते हैं, 27 में से 8 घटाते हैं, कितना बचता है? 27 में से अगर हम 8 घटाएं 27 में से, तो हमारा 19 बचता। तो 19 पर क्या होता है? 19 पर एस होता है। हो गया, इसका अपोजिट लिया। मान लेते हैं हम, जैसे कि ले लेते हैं हम ओ के ले लेते हैं, तो ओ तो हमारा पंडप है, और 27 में से अगर हम पंडा घटाए, कितना बचेगा? 27 में से अगर हम पंडा घटाए तो हमारा बचेगा 12, है ना? 12 बचेगा। तो 12 पर तो भैया आता है क्या? जरा देखिए, 12 पर हमारा आता है एल, तो ओ को अपोजिट एल हो गया। समझे बात? इस तरह होता है, इसको याद कीजिए, तब जाकर रीजनिंग बनेगा, या तो नहीं बनेगा। रीजनिंग का शुरुआत यहीं से होता है। ठीक है बच्चों, कल रीजनिंग का चैप्टर दूसरा डालेंगे, आज फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।